होंडा एक बदसूरत, घिनौना, बेकार का लूजर था जो अपने जीवन में यह मानकर जी रहा था कि उसके आसपास के हर कोई उसे नफरत करता है, जबकि वास्तव में वह अपनी क्लास के हर बेकार मूर्ख द्वारा प्रशंसित था। जब उसने उस दिन अपना लॉकर खोला तो अंदर से एक चिट्ठी गिरती हुई दिखी। लेकिन उस मूर्ख ने सोचा कि यह मिडिल स्कूल में मिलने वाले डेथ थ्रेट्स में से एक है, इसलिए उसने उसे निचोड़कर कूड़ेदान में फेंक दिया। पीछे मुड़कर जाने लगा तो एक बड़ी सिर वाली बदसूरत लड़की झूरी ने उसे घेर लिया, जो उसे जर्क कह रही थी क्योंकि उसने उस लव लेटर को फेंक दिया था जो उसकी दोस्त मेको ने पूरी रात जाग कर लिखा था। उसने जो कुछ भी कहा उसे सुना नहीं, क्योंकि वह पूरी तरह से यकीन कर चुका था कि माइनक्राफ्ट हेड उससे लड़ने आई है। कहीं और जाने का रास्ता न होने पर होंडा ने उन दोनों मूर्खियों से सीधे पूछ लिया कि वह उससे क्या चाहती हैं। लेकिन हैरानी की बात यह हुई कि मैको ने कहा कि वह स्कूल के बाद जिम के पीछे मिले। होंडा दिन भर अपने गधे मार खाने के सारे तरीके सोचने लगा। उसने क्लास में अपना दिमाग खाली करने के लिए कुछ आर्ट वर्क करना शुरू किया, लेकिन टीचर ने देख लिया और उसे बोर्ड के सामने बुलाकर कॉम्प्लेक्स मैथ इक्वेशन सॉल्व करने को कहा, क्योंकि वह इस दुनिया में नेचुरल बिडास था। होंडा ने पेंट ब्रश से बिना सोचे समझे जवाब लिख दिया और अपनी सीट पर वापस आकर मेको और उसके ओवरसाइज्ड बॉडीगार्ड को जवाब देने का तरीका सोचने लगा। झूरी ने देखा कि वह उसे घूर रहा है तो तुरंत सोच लिया कि वह उसकी मासिव हेड से गोक 3000 लेना चाहता है, लेकिन वह मेको के साथ अपनी दोस्ती खराब नहीं करना चाहती थी। हालांकि जब होंडा ने बिना कुछ कहे उसकी डेस्क पर एक चिट्ठी ड्रॉप कर दी तो झूरी का पूरा शरीर ग्लो करने लगा और वह घबरा गई, क्योंकि उसे लगा कि होंडा उसे प्यार करता है। उस दोपहर मेको झूरी के साथ लंच करने क्लास में आई, लेकिन जब वह स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की होने का घमंड करने लगी तो झूरी ने फैसला कर लिया कि वह होंडा को मेको से छीन लेगी। स्कूल का पीरियड खत्म होने वाला था और होंडा घबरा रहा था, क्योंकि अभी तक उसे मेको का सामना करने का कोई तरीका नहीं सूझा था। वह सोच रहा था कि क्या पूरा सीन अवॉइड करने के लिए भाग जाए, लेकिन जिम के पीछे सब लोग इंतजार कर रहे थे। इसलिए होंडा ने अपना बैग उठाया और बॉस की तरह बाहर निकलकर उन दो लड़कियों से मिला जिन्हें यह पता नहीं था कि वह दोनों उसके लिए पागल हैं। जब उसने पूछा कि मीटिंग किस बारे में है, मेको पास आई और होंडा को दूसरा लव लेटर देने लगी, लेकिन झूरी ने तुरंत उसे हाथ से झटक दिया। उसने कहा कि एक्सीडेंट हो गया, लेकिन वह बार बार यही करती रही। आखिरकार उसने मेको को चौक होल्ड में ले लिया, जबकि होंडा दोनों को कंफ्यूजन में देख रहा था। झूरी ने होंडा से कहा कि मेको से दूर रहो, क्योंकि वह क्यूटी विद ब्लैक हार्ट है और उसके सिर की शेप बिल्डिंग ब्लॉक जैसी है, इसीलिए वह होंडा के लायक नहीं है। होंडा को समझ नहीं आया कि वह क्या बोल रही है, इसलिए झूरी ने मेको को जमीन पर पटक दिया और अलग अलग पोजीशंस में हमम्पिंग शुरू कर दी, ताकि दिखा सके कि अगर इन दोनों के बीच प्लॉट डेवलप हुआ तो कितना दर्दनाक होगा। उसने कहा कि इन दोनों को भूल जाओ और अपनी लाइफ आगे बढ़ाओ। होंडा इनकी बेवकूफ कैट फाइट से तंग आ चुका था, इसलिए वह मुड़ा और जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो वैसा चल दिया। लेकिन जाते जाते उसने लड़कियों से कहा कि अपनी दोस्ती को दूसरी चीजों से ऊपर रखो। जब मेको ने जबरदस्ती अपना लेटर पढ़वाने की कोशिश की तो हुंडा ने कहा कि सांता क्लॉज को लिखो, कम से कम कप साइज तो बढ़ जाएगा। मेको वहां रोती रही जब तक अंधेरा नहीं हो गया। अपने दोस्त को इस हाल में देखकर झुरी ने कहा कि दोनों मिलकर ऐसा लव लेटर बनाएंगे जिसे होंडा इग्नोर ना कर सके। अगले दिन स्कूल में टीचर ने बताया कि नया क्लास रिप वोट करने का समय है। पिछले 10 साल से यह पोजीशन संभालने वाले आइजावा को पूरा यकीन था कि वह फिर जीत जाएगा, लेकिन अचानक पॉपुलर हो जाने की वजह से होंडा का नाम भी नॉमिनेट हो गया। आइजावा सोच रहा था कि मिस्टर हार्ट ब्रेकर इस टाइटल से क्या हासिल करना चाहता है। होंडा को लगा कि उसके क्लासमेट्स सिर्फ उसकी जिंदगी खराब करने के लिए उसे नॉमिनेट कर रहे हैं, लेकिन वह चुपचाप साथ गया ताकि आइजावा उसे हरा दे। वोट काउंट होने पर दोनों के वोट बराबर निकले। टीचर ने सुझाव दिया कि टाई ब्रेक करने के लिए सिंपल रॉक पेपर सीजर्स खेल लें। आइजावा इस बात पर गुस्सा था कि इतने बड़े फैसले को बचकाना खेल से तय किया जा रहा है,
लेकिन बाकी क्लास को मंजूर था तो वह भी मान गया। होंडा आइजावा को जिताना चाहता था, इसलिए उसने कहा कि वह हर बार रॉक मारेगा। सब हैरान थे। आइजावा सोच रहा था कि होंडा सच बोल रहा है या मैनिपुलेट कर रहा है। उसने होंडा की बात इग्नोर कर दी। आइजावा पहला राउंड हार गया और टीचर के सामने रोते हुए दूसरा चांस मांगने लगा। दूसरे राउंड में उसने होंडा को हरा दिया। अब दोनों एक एक थे। आखिरी राउंड में आइजावा को पेपर मारना था तो जीत जाता, लेकिन वह मूर्ख सारे आउटकम्स सोचने लगा। आखिर में उसने अपनी बुद्धि पर भरोसा किया और होंडा ने बिना कोशिश किए उसे हरा दिया। होंडा नाक से की जाने वाली आवाज को लगा कि आइजावा ने उसे ट्रिक करके यह क्रैपी पोजीशन थोप दिया है, इसलिए उसने कहा कि वह क्लास रिप की पोजीशन से स्टेप डाउन कर रहा है क्योंकि उसके पास और महत्वपूर्ण काम है। आइजावा ने रोका कि ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता। होंडा ने कहा कि लाइफ जियो और क्लासरूम से बाहर चला गया। सबको लगा कि वह रॉर्च है, लेकिन आइजावा ने होंडा का साथ देते हुए कहा कि उसके एक्शन ने उसे लीडरशिप का सच्चा मतलब सिखा दिया है, इसलिए आइजावा ने टाइटल होंडा को वापस दे दिया। जब होंडा वापस आया और बोर्ड पर अपना नाम देखा तो वह बहुत गुस्सा हो गया। सोचा कि सब उसे नफरत करते हैं। आइजावा ने बताया कि उसने खुद स्टेप डाउन किया है और सारा काम वह करेगा, भले ही क्लासर रिप ना हो। इधर क्लास के बाहर सभी लड़कियां एक नए स्टूडेंट रो पर पागल थीं, जो हैंडसम टीन मॉडल था। लंबे बाल, ग्लास स्किन और आकर्षक स्माइल वाला रियो स्कूल का सबसे हॉट लड़का था, लेकिन होंडा के अचानक पॉपुलर हो जाने से उसे अपना फैन बेस शेयर करना पड़ रहा था। रियो ने लड़कियों से पूछा कि होंडा और वह में से कौन ज्यादा हॉट है। लड़कियों ने कहा कि उसका चेहरा ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन होंडा का मिस्टीरियस और जेंटल नेचर उसे ज्यादा आकर्षक बनाता है। गुस्से में रियो ने होंडा का पीछा करना शुरू कर दिया कि आखिर उसमें खास क्या है, लेकिन उसे बस इतना पता चला कि होंडा को स्ट्रीट कैट्स का अजीब सा ऑब्जेशन है। वह उसे लोकल मार्केट तक फॉलो किया, जहां मॉडलिंग एजेंट्स नए टैलेंट ढूंढ रहे थे। आरो नहीं चाहता था कि होंडा उसका जॉब छीन ले, इसलिए वह आगे बढ़ा, लेकिन एक फैशन स्काउट ने उसे थप्पड़ मारकर होंडा को जैकेट देते हुए कहा कि अगर वह कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले तो वह प्लेनेट का सबसे पॉपुलर व्यक्ति बन जाएगा। होंडा को उसकी डिट्टी वाइब से क्रेप लगी, इसलिए उसने जैकेट आरो के चारों ओर लपेट दी और कहा कि गरीब और बेघर स्ट्रीट बॉयज को भी फैंसी कपड़े पहनने का हक है। होंडा चला गया, लेकिन उस दिन रियो के अंदर कुछ बदल गया। उसने मॉडलिंग जॉब छोड़ दिया और उस शख्स के नक्शे कदम पर चलने का फैसला किया जिसने उसे सेल्फलेस लाइफ जीना सिखाया। अगली सुबह आइजावा ने होंडा को एक पैकेज दिया जो पिछले 1 साल से स्कूल ना आने वाली स्टूडेंट अकाने को डिलीवर करना था। होंडा सोच रहा था कि इतना अच्छा दिखने वाला लड़का स्कूल क्यों छोड़ देगा। अपार्टमेंट पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं मिला तो पैकेज रखकर जाने लगा। तभी एक विशाल आदमी प्रकट हुआ और पूछा कि वह क्या ढूंढ रहा है। होंडा ने कहा कि कोई झंझट नहीं चाहता, बस अकाने को पैकेज देना है। फिर होंडा हैरान रह गया जब उस मोटे बाउंसर ने बताया कि वे खुद अकाने हैं। वो फोटो में क्यूट छोटा लड़का रातों रात विशाल मॉन्सर कैसे बन गया। अकाने ने को अपनी कहानी सुनाई कि स्कूल में उसका गिरली फेस होने की वजह से हर कोई उसे बुली करता था। लड़के उसके साथ घूमने को तैयार नहीं थे और लड़कियां उसे इसलिए नफरत करती थीं क्योंकि वह उनसे ज्यादा खूबसूरत था। इसलिए अकाने ने स्कूल छोड़ दिया और कमरे में बंद रहने लगा। लेकिन टीवी पर बॉडी बिल्डिंग का कमर्शियल देखकर उसने रोज एक्सरसाइज शुरू की और इतना मसल्स बना लिया कि पड़ोस के सारे गैंग लीडर्स को पीट सके। अब वह अनडिफिटेड चैंपियन था जिससे सब डरते थे, इसलिए स्कूल जाने की जरूरत नहीं थी। उसने होंडा से कहा कि छोड़ दो, पुलिस भी उसे स्कूल नहीं भेज सकती। होंडा को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बस पैकेज थमा दिया। अकाने ने इसे चैलेंज समझ लिया और होंडा को घूरने लगा, लेकिन इससे पहले कि वह हमला करता स्ट्रीट ठगों का गिरोह उन पर टूट पड़ा। होंडा ने पैकेज दे दिया और चल दिया, लेकिन अकानी को लगा कि होंडा उसके साथ लड़ने वाला है। इसीलिए वह ठगों को पीटने लगा और कल्पना करने लगा कि होंडा भी मदद कर रहा है। एक ठग ने होंडा को जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन होंडा की वेम्पायर आंखों में देखकर भाग गया। बाकी ठगों को पता चल गया कि यह वह नटोरियस होंडा है।
वे होंडा से झगड़ा मोल लेने की बजाय भाग गए। जब अकाने ने पैकेज खोला तो उसे पता चला कि होंडा उसकी जान जोखिम में डालकर उसे स्कूल वापस लाने की कोशिश कर रहा था। अगली सुबह एक्स्ट्रा लार्ज अकाने स्कूल वापस आ गया। आईजावा अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि वह इतना बड़ा कैसे हो गया। अकाने ने चुपचाप कसम खाई कि वह हमेशा होंडा की रक्षा करेगा। उसी दिन प्रैक्टिकल कुकिंग क्लास थी। सबसे एवरेज लड़का कंडो डर गया। जब उसे पता चला कि वह होंडा और बाकी फ्रिक्स के साथ ग्रुप में है, आईजावा और बाकी लड़के तैयार थे कि सारा काम खुद करेंगे ताकि होंडा राजा की तरह आराम कर सके। लेकिन कंडो ने होंडा के चेहरे पर परेशान लुक देखा और सोचा कि क्या वाकई यही चाहता है। रेसिपी शुरू हुई। सब मदद कर रहे थे, लेकिन कंडो ने देखा कि होंडा सबसे खराब सामग्री से पुडिंग कप्स बना रहा है। अका ने गुस्सा उतारने लगा। तभी होंडा ने फ्राई बनाने की कोशिश में हेल्स इन्फर्नो जला दिया। हेडशे सेफ ने सबको बाहर जाने को कहा। आइजावा और बाकी होंडा की सेफ्टी को लेकर चिंतित थे, लेकिन कंडो ने फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आग बुझा दी। सबको लगा कि होंडा ने जानबूझकर आग लगाई ताकि वे आपस में लड़ना बंद कर दें। वे फ्रिज खोलकर होंडा द्वारा बनाए पुडिंग कप्स निकालने लगे। कंडो ने रोका, लेकिन स्वाद भयानक होने के बावजूद आईजावा और बाकी खाते रहे, क्योंकि होंडा ने जो बनाया है वह परफेक्ट ही होता है। उसी दिन होंडा के पास बैठी एक लड़की का इरेजर उसके डेस्क के नीचे चला गया। होंडा डर के मारे उसे वापस करने की बजाय उसे नया इरेजर दे दिया। इस साधारण दयालुता से लड़की म्यू को होंडा पर पागल हो गई। क्लास खत्म होने के बाद होंडा अपने दोस्त कव्वा फूजी के साथ शॉपिंग करने गया। वह नेक्स्ट आर्ट वर्क के लिए पेपर खरीद रहा था कि कुछ लड़कियां दुकान में आ गईं। होंडा नहीं चाहता था कि वह जाने कि वह कवाफूजी का दोस्त है, इसीलिए वह शेल्फ के बीच छिप गया। लड़कियां चली गईं तो होंडा ने कवाफजी से कहा कि अगर लोग जान गए कि वह स्कूल का सबसे नफरत किया जाने वाला लड़का का दोस्त है तो उसकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। कवाफूजी हैरान था कि वह क्या बोल रहा है। वह लड़कियों से छिपता रहा। कैफे में दोनों अलग ड्रिंक्स ऑर्डर करके बैठे। कवाफूजी ने कहा कि छिपना बंद करो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग हमारी दोस्ती के बारे में जानते हैं। होंडा अपने इकलौते दोस्त के प्योर हार्ट से प्रभावित हुआ, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि कवाफूजी ही असल वजह था कि वह लड़कियों से डरता है और उसका पर्सनैलिटी खराब हो गया। मिडिल स्कूल में कवाफूजी की क्रश ने उसे होंडा को लव लेटर देने को कहा था। बदले में कवाफूजी ने होंडा से झूठ कहा कि वह लड़की उसके मिलीमीटर पीटर के बारे में अफवाहें फैला रही है। इससे पहले कि वह मजाक बताता, होंडा ने खुद को कन्विंस कर लिया कि सारी लड़कियां शैतान हैं। अगले दिन स्कूल में होंडा ने कुछ लड़कियों को यह कहते सुना कि उन्होंने पार्क में उससे एक प्यारा सा पोएम खरीदा, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी कि बताएं कि वह असली होंडा नहीं था। लड़कियों ने पोएम बोर्ड पर लगाया। होंडा क्रिंज कर गया कि वह कितना खराब था। उसके फैन बॉयज को लिखाई में कुछ गड़बड़ लगी, इसीलिए उन्होंने जाकर जांच की। पार्क में उन्होंने एक लुकाइक को होंडा बनकर पोएम बेचते पकड़ा। अकाने ने गुस्से में उसे मुक्का मारा। रायो ने थप्पड़ मारे और आइजावा ने कैंची लेकर उसके बाल काटने लगे। आखिरकार उसने कबूल किया कि वह होंडा का सबसे बड़ा फैन के डॉट है। कॉर्क ने कहा कि वह होंडा की हर चीज इमिट करने लगा था, चलना, बोलना, आर्ट बनाना। तभी दो लड़कियां आईं और उसे असली हुंडा समझकर स्ट्रीम थ्रीसम का ऑफर दे दिया। फिर पूरी स्क्वाड आ गई। जबकि के सह ना सका तो उसने मास्क उतारकर अपना बदसूरत चेहरा और बीवर टीथ दिखा दिए। लड़कियां चली गईं। सब लड़के रो पड़े क्योंकि केके के फैन बॉय सपने इतनी जल्दी छकनाचूर हो गए। वे उसे स्कूल ले आए ताकि माफी मांगे। क्लास में बोर्ड पर होंडा का नोट था कि अपनी बेकार लाइफ पर फिर फोकस करो, दूसरों की नकल मत करो। रोने के बाद केके ने कहा कि अब वह ब्रसेस लगाकर बीवर टीथ ठीक करेगा ताकि और भी ज्यादा होंडा जैसा दिखे। इधर क्लास के बाहर दो सीनियर लड़कियां होंडा के एनाकोंडा पर कूदने ही वाली थीं कि उन्होंने देखा कि एक स्मोकिंग हॉट औरत होंडा को गिफ्ट दे रही है। उन्होंने फोटो खींचकर ट्विटर पर डाल दिया। जल्दी ही स्कूल की सारी लड़कियां होंडा से नफरत करने लगी कि वह प्लेबॉय लाइफ छोड़कर बड़ी उम्र की औरत के चक्कर में पड़ गया। क्लास में होंडा ने अपनी डेस्क पर अजीब लिखाई देखी। आइजावा और बाकी जब देखने आए
तो पता चला कि वह एक फैन गर्ल का सुसाइड मैसेज है। तभी एक लड़का आया और बताया कि मियोको स्कूल की सबसे ऊंची मंजिल से कूदने वाली है। सब स्टूडेंट्स उसे मना करने दौड़े। मियोको ने गाना गाकर बताया कि होंडा द्वारा नया इरेजर दिए जाने के दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। अब वह होंडा की वजह से दूसरे औरत के साथ है, इसलिए वह जीने की कोई जरूरत नहीं समझती। वह होंडा देवताओं को अपनी बलि चढ़ाने जा रही है। कूदने ही वाली थी कि पीछे होंडा खड़ा दिखा। मियोको वहां खड़ी रही और होंडा से माफी मांगने का इंतजार करने लगी। होंडा अपनी डेस्क से बात करने लगा जैसे वह इंसान हो, उसे बुरा न मानने, और कहा कि कुछ भी उसकी जगह नहीं ले सकता। मक्को ने सोचा कि वह उसी से बात कर रहा है, इसीलिए रो पड़ी और जीने का फैसला कर लिया। उसकी दोस्तें उसे गले लगाने आईं। बाद में फाउंटेन के पास रो रही मक्को के पास होंडा की कथित गर्लफ्रेंड आई और पीटीए मीटिंग का वेन्यू पूछा। तभी मियोको को पता चला कि वह स्मोकिंग हॉट लेडी असल में होंडा की मां है। वह दौड़कर सारी फैन गर्ल्स को बताने गई। होंडा टीचर और मां के साथ मीटिंग में था। उन्होंने उसे सलाह दी कि क्लास के लोगों से ज्यादा सोशलाइज करो। होंडा ने कोशिश की, लेकिन क्लासमेट्स को लगा कि वह उनके लिए बहुत परफेक्ट है, इसीलिए वे अजीब तरीके से रिएक्ट करते। आखिरकार उसने कंडो से दोस्ती करने की कोशिश की। कंडो ने कपी लगने के बावजूद अच्छा जवाब दिया। होंडा घर गया जैसे नोबेल प्राइज जीत लिया हो। छोटी छुट्टी के बाद स्कूल फिर शुरू हुआ। वाइस प्रिंसिपल ने 2 स्टूडेंट्स को स्कूल में घूमने के लिए डांटा। लड़कियों ने कहा कि वह उनकी टर्की स्लाइसेस देखने की कोशिश कर रहा था। तभी स्टूडेंट बॉडी प्रेसिडेंट मिस सुवा को प्रकट हुई और वाइस प्रिंसिपल को ओनली फैंस अकाउंट एक्सपोज करने की धमकी दी। बूढ़ा चुपचाप चला गया। लड़कियों ने सुवा को हीरो कहा और गिफ्ट्स दिए। सुवा को गर्व था कि वह लड़कियों के लिए रोल मॉडल है। लेकिन जब वह होंडा को अपने क्रू के साथ जाते देखा तो गुस्सा हो गई। सुवा को सभी लड़के कम लगते थे और उसे यह बर्दाश्त नहीं था कि होंडा उसकी सारी फीमेल फॉलोअर्स का ध्यान आसानी से खींच लेता है। इसीलिए उसने होंडा को हमेशा के लिए नीचे गिराने का प्लान बनाया। अगली स्टूडेंट बॉडी मीटिंग में सुवा ने स्कूल की 2 बेड सीनियर लड़कियों को बुलाया और कहा कि होंडा को सिड्यूस करो जब तक वह दया की भीख न मांगे। लड़कियां तैयार थीं, लेकिन जैसे ही वेड़ा पर टूटने लगी, होंडा ने उन्हें रोका और कहा कि हेल्दी बॉडी पर फोकस करो, मेरी हड्डी से मीट खाने की कोशिश मत करो। असल में वह स्ट्रेट से बात कर रहा था, लेकिन लड़कियों ने इसे गंभीर ले लिया और अपनी स्ट्रिपर वाली लाइफ हमेशा के लिए छोड़ दी। वे सुवाचो के पास गई और मिशन पूरा ना करने की बात कही। गुस्से में सुवा ने अपने काउंसिल मेंबर्स को होंडा को पकड़ने का आर्डर दिया। जब होंडा आया तो सुवा ने सजा के रूप में कहा कि साल भर लड़कियों का यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा। होंडा को कुछ समझ नहीं आया कि वह किस चक्कर में फंस गया। कृपी वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि स्कर्ट पहन लो, स्कूल में मजाक का पात्र मत बनो। होंडा भागा, लेकिन वे स्कर्ट ऑनफ मस्कुलाइन डम लेकर पीछे पड़े रहे। आखिरकार वे सब तरफ से घेर लेते हैं और वाइस प्रेसिडेंट ने होंडा को टैकल कर दिया। वह सीढ़ियों से गिरा और सीधे सुहागों पर आ गिरा। लव स्टोरी वाला सीन जब सुहाग को होश में आई तो होंडा के ऊपर बैठी देखकर घिन आई। लेकिन लड़कियों ने बताया कि होंडा ने उसे कंकशन से बचाया है। तभी उसे होंडा के लिए फीलिंग्स हो गई। उसने वाइस प्रेसिडेंट को उसके पैकेज पब्लिक में दिखाने के लिए थप्पड़ मारा और चली गई। जब आइजावा होंडा को बचाने पहुंचा तो पता चला कि उनका प्रेशियस मेल फिगर ज्यादातर मेमोरी खो चुका है। रायो और अकाने हैरान थे कि होंडा प्रिंसेस की तरह चल रहा है। आइजावा ने बताया कि वह कुछ मेमोरी खो चुका है और 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। होंडा ने उनकी बात सुन ली और कहा कि चिंता मत करो, कुछ नहीं कर सकते। उसे बस इतना याद है कि वह स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का है। आका ने रो पड़ा कि उसका नंबर गुरु अब कॉकी शो ऑफ बन रहा है। आइजावा ने सुझाव दिया कि मेमोरी रिकवरी तेज करने का कोई तरीका ढूंढे। होंडा ने अपनी राइजिंग स्किल्स टेस्ट करने के लिए गर्ल्स के साथ फ्लर्ट किया, लेकिन जब उसने किस करने को तैयार हो गया तो लड़कियां इंटरेस्ट खो बैठी। असली होंडा तो रिजेक्ट करता। मियो को भी फ्री स्मूथ चाहती थी, लेकिन होंडा उसके बदसूरत चेहरे से कप हो गया। आइजावा ने किताबें पढ़कर बताया कि अम्लेशिया ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका है स्लेजमर से सिर पर मारना। मियोको से भागने के बाद होंडा सोच रहा था कि पॉपुलर होना अच्छी बात नहीं है।
उसकी लाइफ पहले से ज्यादा मिजरेबल हो गई है। तभी अका ने पीछे से हथौड़ा लेकर आया। होंडा भागा, फिर आइजावा और रायो भी हथौड़ों के साथ पीछे पड़ गए। आखिरकार होंडा कोने में फंस गया। उसे सिर में आवाजें आने लगी कि सब उसे नफरत करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे उसके सिर को अखरोट की तरह तोड़ दें, वह फिर सीढ़ियों से गिर गया। जब होश आया तो उसकी मेमोरी वापस आ गई। अब उसे लगा कि स्कूल के सब उसे मारने पर तुले हैं, इसीलिए उसने आइजावा और बाकी को एल स्माइल देते हुए देखा और चला गया। कौवा फूजी चिंतित था कि होंडा की स्कूल लाइफ वॉर जोन बन रही है, इसीलिए उसे शाम को मस्ती करने के लिए बुलाया। होंडा को छिपने के लिए औरत का डिस्गाइज करना पड़ा। कवाफजी का दोस्त हसुकावा भी साथ आया। होंडा ने खुद को हंजावा बताया। उसने कवाफजी से कहा कि वह किसी और के साथ घूमने से डरता है। कवाफजी ने कहा कि डीला पड़ो, नई दोस्ती करो, लोनर मत बनो। हसुकावा को एक खास अवार्ड चाहिए था जो बॉलिंग, डार्ट्स और बास्केटबॉल में परफेक्ट स्कोर करके ही मिलता था। होंडा डर रहा था क्योंकि उसने ये गेम्स पहले नहीं खेले थे। बॉलिंग में वह फूल बन गया। कवाफूजी ने 3 स्ट्राइक्स मारकर दिखाया। डार्ट्स में होंडा ने डार्क शेड्स पहनकर 3 बुलसाई मार दिए। बास्केटबॉल हसुकावा ने एक ट्राई में 3 पॉइंट शॉट मारकर अवार्ड जीत लिया। कवाफूजी ड्रिंक्स लाने गया तो हसुकावा होंडा से दोस्ती करने की कोशिश करने लगा। तभी बास्केटबॉल टीम के कुछ सीनियर पंख हसुकावा को धक्का देकर उसका प्राइज छीन ले गए। होंडा चुपचाप देखता रहा। जब कवाफूजी नहीं दिखा तो होंडा ने नॉर्मल कपड़े पहने और सीनियर्स को इतना डरा दिया कि उन्होंने प्राइस वापस कर दिया। हेकावा हैरान था। कवाफूजी लौटा तो हेसुकावा ने पूरा किस्सा सुपर हीरो मूवी की तरह सुनाया। उसने हंजावा को भूलकर कवाफूजी से कहा कि उसकी कॉमिक बुक्स हंजावा यानी होंडा को दे दो। स्पोर्ट्स फील्ड पर सभी एथलीट्स बड़ी रेस के लिए ट्रेनिंग कर रहे थे, लेकिन स्कूल का टॉप रनर कोतारो हिगाशिरो डैश सबसे तेज था। सब उसे हीरो मानते थे क्योंकि उसने बेस्ट स्कूल का स्कॉलरशिप रिजेक्ट कर दिया था। असल में डैश सिर्फ होंडा से बदला लेने के लिए रुका था। मिडिल स्कूल में होंडा ने उसे रेस में हराया था। डैश को लगा होंडा ने चीटिंग की थी। जब डैश ने रीमैच मांगा तो वह डर गया और रोने लगा। केके ने मदद की और होंडा बनकर दौड़ा। डैश ने क्राई बेबी V12 इंजन ऑन करके रिकॉर्ड टाइम में दौड़ लगाई। वेडा को डराने के लिए हॉलवे में आग लगाने लगे, लेकिन होंडा ने नाक दबाकर स्मोक अवॉइड कर लिया। डैश की ट्रेनर ने कहा कि पेटी रेस छोड़ो, प्रो एथलीट करियर ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन जब डैश ने होंडा को घर की तरफ कॉमिक बुक स्पीडस्टर की तरह दौड़ते देखा तो उसने सारी बातें भुला दी और पीछे पड़ गया। आखिरकार वो होंडा को हरा तो दिया, लेकिन होंडा ने दिशा बदल दी। डैश को पता चला कि होंडा किसी से भाग रहा था। फिर एक हॉर्नी कुत्ता आया और डैश के गालों पर तालियां बजाई। अगले दिन मियोको ने अपनी दोस्त सुगुमी को पाम रीडिंग करवाई। सुगुमी ने पूरी क्लास पर अपनी स्किल्स टेस्ट की। असली चैलेंज के लिए उसने आइजावा और बाकी से होंडा के साथ पाम रीडिंग सेशन का इंतजाम करने को कहा। लड़के बोले कि होंडा इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन होंडा ने सुन लिया और मदद करने के लिए डेस्क पर सोने का नाटक किया। सुगुमी ने होंडा की हथेली पढ़ी और हैरान रह गई। उसमें पॉपुलैरिटी या कॉन्फिडेंस की कोई ओरा नहीं थी, बल्कि बहुत दुखी और भयानक जीवन दिख रहा था। लेकिन उसने लड़कों से झूठ बोला कि होंडा गीगा चिट की तरह अकेला रहकर बहुत सारी मुश्किलें जीतेगा। भविष्य के बारे में पूछने पर उसने कहा कि होंडा अमेरिकन रैपर की तरह अलग अलग बेबी मामाओं से ढेर सारे बच्चे पैदा करेगा। लड़के खुश हो गए कि होंडा की लाइफ सुपरस्टार वाली होने वाली है। तो दोस्तों, ये है पार्ट 1। पार्ट 2 में हम पूरे ए को कवर करेंगे। वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना। एक और बात, अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझने में कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे बेझिझक बता सकते हो। स्क्रिप्ट से लेकर एडिटिंग तक सब कुछ मैं अकेला ही संभालता हूं, इसलिए थोड़ा बहुत गलती हो जाती है, उसके लिए माफी चाहता हूं।